नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं का एक व्याकरण का भाग देखेंगे जिसका नाम है विशेषण के भेद। यहाँ पर लिखा है, देखिए, विशेषण। अब यह विशेषण किस प्रकार से, कौन से शब्द विशेषण शब्द होते हैं, किस प्रकार से हम यह पहचानेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी है। क्या है परिभाषा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। उदाहरणार्थ, संज्ञा जो नाम होता है, सर्वनाम होता है, वह, वे, इसी प्रकार के। तो उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह क्या होता है? विशेषण होता है। उदाहरण दिया है यहाँ पर, देखिए। जैसे उदाहरण क्या है? कठोर, सुंदर, कठोर, लंबा, मीठा, एक, इसी प्रकार के जो शब्द यहाँ पर दिए हैं ना, देखिए, सुंदर, लड़का सुंदर है, वह पेड़ बहुत सुंदर है, वह कठोर है, सर्वनाम है ना, वह, वे कठोर बोलते हैं, वह पेड़ लंबा है, आम का पेड़ लंबा है। इसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण के हम प्रकार देखते हैं। इसमें से पहला प्रकार है, वह कौन सा प्रकार है? देखिए, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक, इसमें दिया है शब्द गुण। अब क्या गुण होता है? देखिए, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर यह गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा दी है वह ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है कि गुण, पदार्थ में, व्यक्ति में गुण होते हैं, दोष होते हैं, रंग होते हैं, आकार, वे अलग अलग प्रकार के आकार होते हैं, दशा होती है। दशा मालूम है ना आपका? वह दशा यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं, किस प्रकार की उसकी दशा है। उदाहरण दिया है, देखिए, नरेंद्र एक भला लड़का है। इसमें भला, यह क्या है? भला, लड़का तो है, भला है, विशेषण दिया है ना। आगे है, कुलदीप दुष्ट आदमी है। दुष्ट, यह क्या है? उसका दोष है, दुष्ट। झंडा तिकोना और भगवा रंग का है। तिकोना और भगवा रंग का है। झंडा मालूम है ना, झंडा होता है, अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। यहाँ पर तिकोना, त्रिकोणी, और रंग उसका दिया है ना। यहाँ पर गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, इसी प्रकार उसका रंग कैसा है? भगवा है। तो तिकोना और भगवा ये दोनों क्या है? गुणवाचक विशेषण। आगे, रेखा बीमारी के कारण कमजोर हो गई है। देखिए, यहाँ पर कमजोरता, कमजोरी है, यह उसकी दशा है, कमजोरी। तो इसी प्रकार के यह गुणवाचक विशेषण है। आगे दिए है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण शब्द ध्यान से सुनिए। परिमाण, इसकी परिभाषा देखने के बाद आपको पता चलेगा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तोल या मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। माप, तोल और मात्रा। माप, मापना, हम दुकान में जाकर बहुत सारे पदार्थ नाप कर लेते हैं ना, तोल कर लेते हैं। इसी प्रकार मापना, तोलना, इसी प्रकार का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब मापना, तोलना जो होता है ना, ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। ये नाप कर लेते हैं, माप कर लेते हैं, हम दुकान में जाकर तोल कर लेते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। अब एक इसमें दो प्रकार है। एक है
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाण निश्चित होता है, निश्चित परिमाण की परिभाषा दिए देखिए, जिस शब्द से निश्चित माप तोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित माप तोल का बोध, मापना और नापना और तोलना होता है ना, निश्चित 1 लीटर 1 किलो, इसी प्रकार निश्चित होता है ना। उदाहरण देखिए, 2 मीटर सफ़ेद कपड़ा दो, निश्चित है 2 मीटर। आगे एक उदाहरण है, 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर, निश्चित है। इसी कारण इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे कहा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से अनिश्चित माप तोल का बोध होता है। निश्चित के बदले अनिश्चित, अनिश्चित माप तोल का बोध होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, थोड़ा पानी ले आना, इसमें निश्चित कहा है क्या? थोड़ा। आगे है बहुत चाय है, चाय की मात्रा बताई है क्या? कितनी चाय है बताएगा, बहुत है। थोड़ा पानी, मुझे थोड़ी शक्कर दो, है ना। इसी प्रकार जो अनिश्चित परिमाण नापने का मापने का साधन होता है, परिमाण अनिश्चित होता है, इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा दिए देखिए, संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध कराते हैं ऐसे शब्द। संख्या होते हैं ना, 1 2 3 4, इसी प्रकार की संख्या होती है। और इसमें भी 2 भेद है, एक है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यह आसान है समझने के लिए, उदाहरण देखने के बाद आपको पता चलेगा। पहले निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का बोध होता है। उदाहरण, कक्षा में 50 छात्र है, इस बार फलों की कीमत दुगुनी हो गई है, निश्चित डबल झालेले आहे। निश्चित संख्या यहाँ पर बताई गई है। अनिश्चित संख्यावाचक उसके उलट है, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, जिस शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, हजारों लोग क्रिकेट देख रहे हैं, है ना, हजारों लोग क्रिकेट देख रहे हैं। प्रत्येक यात्री ने टिकट खरीदा, प्रत्येक, हर एक ने, है ना, टिकट खरीदा। यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, हजारों, प्रत्येक। हजारों अनिश्चित, है ना, प्रत्येक अनिश्चित। निश्चित है क्या? 10 लोगों ने टिकट, ऐसा कहा है क्या? नहीं, प्रत्येक। हजारों लोग क्रिकेट देख रहे, हजारों, 2000, कितने हैं कुछ पता है क्या? नहीं है। निश्चित यहाँ पर इसका बोध नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं, एक चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम सभी को मालूम है ना, नाम जो होता है उसके बदले में आने वाला शब्द है सर्वनाम। इसी प्रकार जो सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा होता है ना, उसके पहले यह शब्द विशेषण आता है और उसकी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक। उदाहरण देखते हैं, उस पंखे को बंद कर दो। उस शब्द है ना, यह उसी पंखे के बारे में है। उस पंखे को बंद कर दो, यह उस शब्द जो है यह सार्वनामिक विशेषण है। कोई बच्चा रो रहा है, कोई, यहाँ पर यह सर्वनाम है ना, बच्चा, यह क्या है? संज्ञा है, उसके पहले आ गया है यह सर्वनाम। कोई बच्चा रो रहा है। इसी प्रकार यह हम पहचानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है शब्द, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए। संज्ञा से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। कल यहाँ वह व्यक्ति आया था, वह किसके बारे में है?
व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले आया शब्द क्या है, वह। इसी कारण यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जो घड़ी तुमने खरीदी है वह बहुत ही सुंदर है। घड़ी क्या है, संज्ञा है, और जिसके घड़ी के पहले जो शब्द है जो, वो क्या है, सर्वनाम है। इसी कारण जो संज्ञा के पहले आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। इसी प्रकार हमने यह 4 प्रकार सर्वनाम के देखे हैं, विशेषण के देखे हैं। 4 यह विशेषण के प्रकार है, इसके उदाहरण भी देखे हैं। ये जो सारे उदाहरण हर एक विशेषण के उदाहरण हमने देखे ना, यह सारे विशेषण आप क्या करें, अपनी कॉपी में, मतलब वही मध्ये कॉपी में लिख कर रखिए। ठीक है, धन्यवाद।